नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 9th क्लास का नवोदय का पेपर हो गया है। जो भी बच्चे दे करके आए हैं, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत टफ नहीं था और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं था। तो इसके बाद जो पेपर देने के बाद अब एक चीज़ और, जैसे कट ऑफ कितनी जाएगी क्या है, तो नवोदय विद्यालय के बारे में आपको बता दें, क्लास 9th का कोई इस तरीके का कट ऑफ नहीं जाता है कि हर जगह पे अलग अलग जाएगा या कितना कम जाएगा या कितना ज़्यादा जाएगा। ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। उसका एक कारण है, उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि ये ना मतलब नवोदय विद्यालय में क्लास 9th के लिए अगर देखा जाए तो ऑफिशियली कोई लिमिटेड सीट नहीं होती हैं। ये नहीं है कि 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे, 12 लिए जाएंगे या 40 लिए जाएंगे या 80 लिए जाएंगे, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सी सीट्स, देखो आपने सबने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा है। अब आप इसकी रियलिटी भी समझ लीजिएगा। अभी क्या है कि जैसे अभी जो आपने एग्जाम दिया है ये 2024 में दिया है, ठीक है, 2024 में ये आपने एग्जाम दिया है। मैं उन विद्यालय की बात करने जा रहा हूं जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये आपने 9th क्लास के लिए एग्जाम दिया, ठीक है, 9th क्लास के लिए आपने ये एग्जाम दिया और ये बच्चे इससे पहले किस ईयर में 6 में आए होंगे, अभी ये बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है 22 में इन्होंने 6 में एडमिशन लिया होगा, 23 में 7th में और 24 में 8th में, 2022 में, ठीक है। 2022 में जो बच्चे 6 क्लास में आए थे, ठीक है, 2022 में जिन बच्चों ने नवोदय में 6 क्लास में एडमिशन लिया था वो 2023 में आ गए 7th में और 2024 की जो ये सेशन है इस समय वो 8th में है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम में जो ये 2021-22 वाला जो सेशन था, उस वाले सेशन में जिन बच्चों ने 6 क्लास में थे या 6 क्लास का एंट्रेंस दिया था, तो वो बच्चे किस में जाएंगे, अब वो 9th में, नेक्स्ट सेशन में जब शुरू होगा तो 9th में जाएंगे। अब जो 9th में एडमिशन होगा वो किसका होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात ये है कि इनमें से जो 6 क्लास में जो 80 स्टूडेंट लिए गए थे, जो इसमें जो इस वाले क्लास में जो 80 स्टूडेंट लिए गए थे, उसमें से जिन विद्यालयों में 2022 की परीक्षा हुई थी नवोदय में, जिनमें 80 लिए गए थे, तो उनमें से किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया या छोड़ के चले गए बच्चे। किसी विद्यालय में एक ही बच्चा गया है, किसी में 2 चले गए, किसी में 4 चले गए, किसी में 6 चले गए, इस तरीके से गए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं सीट्स को भरा जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब किनका एडमिशन लिया जाएगा, जो बच्चे 6 क्लास में जब एडमिशन के समय या उसके बीच में 7th और 8th में आते आते किसी भी कारण से क्लास को ड्रॉप कर गए, उन बच्चों की उनकी सीट्स फुल करने के लिए उनके लिए ये एग्जाम हुआ है। ये स्पेशली 9th क्लास के लिए ऐसा नहीं है कि हर वर्ष कोई भी नवोदय विद्यालय हर वर्ष करवाएगा, ऐसा है, कंटिन्यू है, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर कि बच्चे एग्जाम देते हैं, हर विद्यालय में 1-2 सीट्स होती हैं और वो भी उनमें कैटेगरी होती है कि ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है। ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितनी ओबीसी की ली जाएगी, कितनी एससी की, कितनी जनरल की, ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो विद्यालय डिसाइड करेगा कि मुझे कितने बच्चों की जरूरत है, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, इसी सेशन में किसी विद्यालय ने अगर ये इशू दिया है कि भाई अभी मेरे पास बिल्डिंग इशू है, मैं 80 स्टूडेंट को नहीं रख सकता हूं अभी क्योंकि मेरे पास कोई इशू आ रहा है, उस विद्यालय ने क्या किया था 2022 में, उसने 40 स्टूडेंट, ये विद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज ये है कि आप जो भी मेरा वीडियो देखें वो पूरा देखा करें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी
ठीक है, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय कोई अपना पर्सनल इशू बता करके उसका मैनेजमेंट ये कह सकता है कि मेरे पास ना इस बार मतलब मेरी पूरी क्षमता नहीं, उस विद्यालय का प्रिंसिपल जो होगा वो कह सकता है मेरे पास पूरी क्षमता नहीं है, मैं अभी 80 स्टूडेंट नहीं लूँगा, और वो डीएम के पास जाएगा, उनका सिग्नेचर कराएगा, वो सीधा पास हो जाएगा, और वो उस विद्यालय में 2022 में 40 सीटें थी। ठीक है, तो अब इस साल क्या हुआ, इस साल ये हुआ कि अब उसमें वो सीट्स कवर करनी है, क्योंकि जो इशू था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर पूरे 80 स्टूडेंट लिए गए, तो इसका मतलब इशू कंप्लीट हो गया। तो इसको जो 40 हैं इनको उन्हें 40 करना है, तो इसका मतलब उन्हें इस क्लास में 40 और स्टूडेंट लेने हैं। तो ये पूरे जो 664 पूरे देश में जो विद्यालय हैं, पूरे प्रदेश में जो विद्यालय नवोदय के हैं पूरे देश में ही हैं, तो उन सभी विद्यालयों में से कुछ विद्यालय ऐसे हैं 8-10 जिसमें से मतलब आधी ही सीटें थी उस समय। तो क्या हुआ, अब वो यहाँ पे सीट्स भरी जाएंगी। ठीक है, वो 40 सीट्स लेंगे। ठीक, क्लियर हुई ये बात। तो उन विद्यालयों में ज़्यादा सीटें हैं, 40 मैक्सिमम 40 सीटें हैं, और इन 40 में से भी कोई इशू रहा होगा, कोई चला गया होगा, तो इसमें भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ तो स्कोप अच्छा है, वहाँ तो मेरिट आपकी लो भी जा सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप कितने नंबर पास करके आए होंगे, कितने क्वेश्चन सही हैं, जब आपको रिजल्ट आएगा कि आप पास हो जाओगे। देखो हम जितना बताएंगे उससे अगर कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ, उतने या उससे ज़्यादा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो नवोदय है उसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अगर आपने इसमें लैंग्वेज में हिंदी के 15 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के 15 थे, मैथ के 35 थे, और साइंस के 35 क्वेश्चन थे। यही तो थे जीके साइंस जो भी मानो। तो ठीक है, अब क्या करना है, नवोदय ये साफ साफ कहता है कि हर सेक्शन में पास होना है, आपको सभी सेक्शन में पास होना है। तो सभी सेक्शन में पास होने के लिए आपको एक सेक्शन का मतलब 1/3 तो आना ही चाहिए। जैसे अगर इसका 1/3 करेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन इसके सही होने चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में, और 5 ही क्वेश्चन आपके दूसरी लैंग्वेज में सही होने चाहिए। देख लेना। उसके बाद 35 हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर इसका 1/3 करेंगे तो इसका कितना आएगा, 3 × 3 और 3 × 3, तो मतलब 12 क्वेश्चन लगभग। अगर इसके 12 क्वेश्चन इसके सही हों मैथ के, और 12 क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन के साइंस के सही हों, तो इतना अगर आपका क्वेश्चन सही है, ये देख लीजिएगा टोटल पेपर में से 12 और 12 24 और 10 34 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपको ये है कि आप कंपटीशन में आपने फाइट कर दिया है। ठीक है, अगर सभी में मान लो 34 नहीं, आपके 40 सही हैं, लेकिन इसमें अगर आपके 4 रह गए तो आप फिर पास नहीं, फिर आप उम्मीद नहीं करना। आप उम्मीद कब करेंगे, जब आपके ये हर एक सेक्शन में 1/3 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो ये और आपको स्पेशली ये बता दें कि कट ऑफ कोई स्पेशल नहीं रहेगी, ये डिस्ट्रिक्ट के नवोदय पे निर्भर करता है। स्टेट में सभी नवोदय के सभी मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपके यहाँ पे सीट्स कितनी है। और ये सीट्स ऐसा नहीं है कि कोई नंबर में हो, फिक्स हो कि इतने नंबर के मतलब आपके यहाँ सीट है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। आप मेरे डिस्ट्रिक्ट के नवोदय आप मुझे बताइए, अपना एड्रेस भेजिए और उस पर लिखिएगा कि सर मेरे यहाँ के नवोदय में कितनी सीट्स हैं, मैंने ये तो क्राइटेरिया पास कर दिया, अब क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जो इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगे तो उनके लिए आपके पास ये नोटिफिकेशन आ सके, इसके लिए बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, और आपको ये सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे मुख्य चीज़ ये है कि आप मिनिमम इतने क्वेश्चन को करना है और हर एक सेक्शन में आपको पास होना है। अगर आप हर एक सेक्शन में पास होते हैं, जिनके यहाँ ये 40+ सीटें हैं, जिनके यहाँ 40+ सीटें हैं, उनका तो इतने में भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्म कम पड़ते हैं, और फॉर्म कम पड़ते हैं तो ये आसान हो जाता है उनके लिए। तो ये एक तो उनके लिए हो सकता है। दूसरा,
जिनमें कम सीट्स हैं उनके लिए तो भाई कंपटीशन वहाँ हार्ड है, वहाँ तो मतलब जो सबसे टॉप में होगा उसी को लिया जाएगा। अगर 2 ही सीटें हैं और वो भी किस कैटेगरी की, मान लो ओबीसी की 2 सीटें हैं वहाँ पे ओबीसी की, और ओबीसी के बच्चों ने 20 ने एग्जाम दे दिया है, तो 20 में जो टॉप 2 होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। और कभी ऐसा हो गया कि सेम आ गए कि दोनों ओबीसी के हैं, दोनों के सेम मार्क हैं, तो उस समय वो नाम के हिसाब से देख लेते हैं, नाम का जैसे अल्फाबेटिकल, जिसका नाम पहले आता होगा उसको ले लेंगे। बड़ा अलग नियम है भाई नवोदय का, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो नवोदय का एग्जाम दिलाने से पहले बहुत सारे गार्जियन जो जागरूक हैं वो बच्चों के नाम ही ए लेटर से रखते हैं। वो कहते हैं कि नवोदय में करवाएंगे, तो अगर सेम कंडीशन फंसी जिस दिन, उस दिन ये वाली ट्रिक काम करेगी, ठीक है। चलो अब तो आपका नाम फिक्स है, सारी चीज़ें ठीक है, अब जो भी है बाय लक है, जितना भी आएगा तो आप देख लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।